नमस्कार। कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैट्रिक परीक्षा 2025 हेतु काफ़ी उपयोगी आपदा प्रबंधन से लिया गया है। पहला सवाल, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप। सही जब आंसर होगा ऑप्शन 3, आतंकवाद। मानव जनित आपदा है। प्रश्न संख्या 2, इनमें कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, सभी। ऑप्शन 4, सभी। प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना, 2 स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, 3 द्वीप पर भूकंप का आना, 4 इनमें कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए, समुद्र में भूकंप का आना। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी के तली में अवसाद का जमाव, 3 में वर्षा की अधिकता, 4 उपयुक्त सभी। आंसर 4 उपयुक्त सभी। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार। सही जवाब ऑप्शन 4, उत्तरी बिहार। प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, इनमें कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन 1, प्राकृतिक आपदा। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। सूखा या सुखाड़ किस प्रकार का आपदा है? प्राकृतिक, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा, इनमें कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन 1, प्राकृतिक आपदा। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? अचानक, पूर्व सूचना के अनुसार, धीरे धीरे, इनमें कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन 3, धीरे धीरे। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है? वर्षा कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी क्रिया। सही जवाब ऑप्शन 1, वर्षा की कमी। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? 1 भूकंप, 2 चक्रवात, 3 सुनामी, 4 इनमें कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन 3, सुनामी। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? पश्चिम एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, बंगाली खाड़ी। सही जवाब ऑप्शन 4, बंगाल की खाड़ी। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग किस नाम से जाना जाता है? 1 में पी तरंग, 2 में एस तरंग, 3 में एल तरंग, 4 में टी तरंग। सही जवाब ऑप्शन 1, पी तरंग। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? 1 भूकंप केंद्र, 2 अधिक केंद्र, 3 अनुकेंद्र, 4 इनमें कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन 2, अधिक केंद्र। भूकंप केंद्र जमीन के अंदर होता है जहाँ से भूकंप होता है, और पृथ्वी सतह पर जहाँ भूकंप का अनुभव झटका होता है तो वो अधिक केंद्र में आता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें कौन सा तरीका सही नहीं है? भूकंप के प्रमाण को गंभीरता से लेना, भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना, गैर सरकारी संगठनों का द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना, भगवान भरोसे बैठे रहना। ऑप्शन 4, भगवान भरोसे बैठे रहना, ये तरीका सही नहीं है। ऑप्शन
प्रश्न संख्या 15 पर बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? एक ऊंची भूमि वाले स्थान पर, 2 गांव के बाहर, 3 जहां है उसी स्थान पर खेतों में। सही जवाब ऑप्शन 1 ऊंची भूमि वाले स्थान पर। चलते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सवाल। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? 1 दूरबीन, 2 इंफ्रारेड कैमरा, 3 हेलीकॉप्टर, 4 टेलीस्कोप। सही जवाब ऑप्शन 2 इंफ्रारेड कैमरा। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? 1 ठंडा पानी, 2 गर्म पानी, 4 अस्पताल पहुंचना, 4 में कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन 1 ठंडा पानी डालना। चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? 1 अग्निशामक यंत्र को बुलाना, 2 दरवाजे खिड़कियां लगाना, 3 आग बुझाने तक इंतजार करना, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन 1 अग्निशामक यंत्र को बुलाना। ऑप्शन 19 सुनामी किस स्थान पर आता है? स्थल में, समुद्र में, आसमान में, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन 2 समुद्र में। चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कमी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन 1 केबल का टूट जाना। चलते हैं प्रश्न संख्या 21 पर। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी, रेडियो। इनमें सही जवाब पुराने किताब के अनुसार सार्वजनिक टेलीफोन। बाकी वर्तमान की बात करें तो ये मोबाइल होगा। पाठ्य पुस्तक में सार्वजनिक टेलीफोन ही है। प्रश्न संख्या 22 सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? 1 दूरसंचार के लिए, 2 मौसम विज्ञान के लिए, 3 संसाधनों की खोज के लिए, 4 दूरदर्शन के लिए। सही जवाब ऑप्शन 3 संसाधनों की खोज के लिए। चलते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक घटनाएं। सही जवाब ऑप्शन 3 भूकंप। चलते हैं प्रश्न संख्या 24 पर। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर, आयताकार। सही जवाब ऑप्शन 4 आयताकार। चलते हैं प्रश्न संख्या 25 पर। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकान का निर्माण क्या है? उचित, अनुचित, लाभकारी, उपयोगी। सही जवाब ऑप्शन 2 अनुचित। चलते हैं प्रश्न संख्या 26 पर। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए? समुद्र के निकट, समुद्र तट से दूर, समुद्र तट से दूर, ऊंचाई पर, इनमें कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन 3 समुद्र तट से दूर, ऊंचाई पर। चलते हैं प्रश्न संख्या 27 पर। बाढ़ में सबसे अधिक हानि होती है? फसलों को, पशुओं को, भवनों को, 4 उपयुक्त सभी को। ऑप्शन 4 सभी को। चलते हैं प्रश्न संख्या 28 पर। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी के लवणता के कारण। सही जवाब ऑप्शन 1 जल के अभाव के कारण सुखाड़ आता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 29 पर। भूकंप मापी यंत्र का नाम क्या है? 1 दूरबीन, 2 टेलीस्कोप, 3 सिस्मोग्राफ, 4 में कोई नहीं। इनमें से भी सही जवाब ऑप्शन 3 सिस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र है। लास्ट सवाल, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? 1 दूरबीन, 2 टेलीस्कोप, 3 रिक्टर स्केल, 4 में कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन 3 रिक्टर स्केल। तो ये सवाल आपदा प्रबंधन से लिया गया है, जो सामाजिक विज्ञान के से 6 प्रश्न रहने की संभावना है और मैट्रिक परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। धन्यवाद।